नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। और मैं उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे मैच, टॉस और ड्रीम 11 के प्रेडिक्शंस। और ये है सेकेंड वनडे जो खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया वुमेन और न्यूजीलैंड वुमेन के बीच कल। ये सेकेंड मैच है हमारे वनडे इंटरनेशनल वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियोस पसंद आए। सारे मैचेस कवर करेंगे हम वर्ल्ड कप के, मोस्ट लाइकली जितने भी मैचेस हो रहे हैं एटलीस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। साथ साथ ही पैरेलल में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मेंस की भी सीरीज चल रही है, तो उसे भी कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रेडिक्शंस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे मेथड कैसा लगता है। हमारे यहाँ पे मेथड में हम 3 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरोलॉजी, दूसरा एस्ट्रोलॉजी और तीसरा टाइम फ्लो के साथ साथ हम डेटा एनालिसिस का भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले शुरू वहीं से करते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो यानी कि मैच में कैसा फ्लो होगा, यहाँ पे कब कौन सी टीम का पलड़ा कहाँ भारी होगा, बैटिंग कहाँ अच्छी होगी, या बैटिंग फर्स्ट इनिंग्स में होगी या सेकंड इनिंग्स में। सबसे पहले ये जान लें कि 3 बजे से लेकर लगभग 10 बजे तक ये मैच चलेगा। वनडे मैच है, तो इसको मैंने आधे घंटे में डिवाइड करके आपके सामने एक पहले ओवरव्यू दिया, उसके बाद फिर मैं डिटेल में बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे शुरुआत में जो पहले टीम बैट करेगी उनकी शुरुआती बैटिंग अच्छी होगी। वहाँ पे बैटिंग में रन्स अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। विकेट्स के चांसेस हैं थोड़े, लेकिन मोस्टली रन्स बनेंगे पहला आधा घंटा। फिर सेकेंड हाफ एन आवर जो है वहाँ पे बॉलिंग बढ़िया होगी, वहाँ पे विकेट्स गिरने के चांसेस हैं एक से ज़्यादा। फिर 4:15 से 5 बजे बैटिंग फेवरेबिलिटी अच्छी होगी, वहाँ पे फिर से रन्स बनेंगे। और फिर उसके बाद बॉलिंग और लास्ट में बैटिंग यहाँ पे। तो इसी तरह से फर्स्ट इनिंग चलेगी। मोस्टली यहाँ पे देखेंगे तो 3 फेजेस में बैटिंग है और 2 फेजेस में बॉलिंग है। तो मोस्टली बैटिंग अच्छी रहेगी, ओवरऑल अच्छा स्कोर करते हुए दिखाई देंगे। मुझे लग रहा है 250 प्लस बैटिंग विकेट है, तो रन्स अच्छे बनेंगे यहाँ पे। सेकेंड इनिंग्स में यहाँ पे शुरुआत बैटिंग से होगी, ठीक ठाक बैटिंग होगी। यहाँ पे विकेट गिरने के चांसेस हो सकते हैं पहला आधा घंटा, लेकिन मोस्टली बैटिंग होगी। उसके बाद सेकेंड आधा घंटा भी बैटिंग वहाँ पे बहुत अच्छी होगी, ज़्यादा बेटर होगी फर्स्ट हाफ से, रन अच्छे बनते दिखाई देंगे। 7:45 से 8:25 ये एक फेज़ है जहाँ पे बहुत चांसेस है कि विकेट्स गिर सकते हैं। यहाँ पे 1 से ज़्यादा, इनफैक्ट 2 से ज़्यादा भी विकेट गिर सकते हैं। बहुत अच्छा चांस है यहाँ पे जो भी टीम सेकंड बॉलिंग करने आ रही है उनको यहाँ पे विकेट लेने का। उसके बाद 9 बजे के आसपास एक और फेज़ है जहाँ पे विकेट गिर सकते हैं, लेकिन मोस्टली फ्लैट बैटिंग होगी। उसके बाद तो यहाँ पे अगर विकेट ज़्यादा नहीं खोते और बहुत रन ज़्यादा बनाने ना हो, यहाँ पे अच्छा छोटा सा स्कोर हो 250-280 तक का, जहाँ तक मुझे लग रहा है बैटिंग के हिसाब से। ओवर पार स्कोर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज़ यहाँ पे चेस करना काफ़ी बेटर है आज के दिन, जो मुझे दिखाई दे रहा है फेवरेबिलिटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। ओवरऑल ये सामने आपके जो मैंने थोड़ा डिटेल में समझा सेम ही चीज़ है। फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग से शुरुआत होगी ठीक ठाक, उसके बाद एक फेज़ आएगा 3:30 से 4, जैसे मैंने पहले भी बताया, वहाँ पे बॉलिंग बढ़िया होगी। फिर एक और फेज़ आएगा 5 से लेकर 5:30, जहाँ पे बॉलिंग बढ़िया होगी। उसके अलावा बैटिंग अच्छी है वहाँ पे। न्यूट्रल फेजेस से लेके अच्छी बैटिंग फर्स्ट इनिंग्स में। सेकेंड इनिंग्स में चलेंगे तो सिर्फ एक बॉलिंग का वहाँ पे सेक्शन आएगा 7:40 से 8:10 वहाँ पे। उसके बाद एक और फेज आएगा 8:40 से 9:10 तक, जो न्यूट्रल फेज होता है, बट इसमें भी विकेट्स गिर सकती हैं यहाँ पे। वो बाकी उसके अलावा बैटिंग फेज है। अगर एक्सटेंड होता है मैच 10 बजे के बाद या 10:15 बजे के बाद वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे हल्की सी बॉलिंग फेवरेबिलिटी होगी, लेकिन ओवरऑल सेकेंड इनिंग्स में ज़्यादा बेटर बैटिंग है। तो जब आप अपनी टीम बनाते हैं सेकेंड इनिंग्स वालों में आप टॉप 3-4 बैट्समैन लीजिए, दोनों में से जो भी टीम खेलने आ रही है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट बैटिंग में वहाँ पे मिक्स होगा, तो वहाँ पे आप जो भी वेरी लकी प्लेयर्स है टॉप 4 और 5 में उन्हें पिक कीजिए, वो ज़्यादा बेटर करते दिखाएंगे। उसकी लिस्ट मैं आपको अभी देता हुआ चल रहा हूँ। तो यहाँ पे न्यूमेरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैंने लिस्ट बनाई है। सबसे पहली वाली ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की तरफ देखें तो वेरी लकी में एलिजा हीली आती हैं, एलिसे पेरी और बेथ मूनी। उनके अलावा लकी में एशली गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड, तालिया मैगराथ और एलाना किंग। न्यूट्रल में फीबी लिचफील्ड, जॉर्जिया वेरम और डार्सी ब्राउन और किम गेराथ। तो ये प्लेयर्स हैं जो लिस्ट है हमारे पास। वेरी लकी वाले प्लेयर्स बढ़िया करेंगे, लकी वाले ठीक ठाक करेंगे, उनके फेवरेबिलिटी के हिसाब से अगर आते हैं तो अच्छा कर सकते हैं। न्यूट्रल वाले हिट एंड मिस वाली परफॉर्मेंस होगी, क्रूशियल रन बना जाएंगे, एक आधा विकेट या 2 आधा विकेट ले जाएंगे जहाँ पे उनको ज़रूरत होगी टीम को या वगैरह। बट उसके अलावा ये मुझे नहीं लगता कुछ खास परफॉर्मेंस कर पाएंगे आज के लिए, तो इन्हें भी पिक किया जा सकता है अगर आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो तो। ये ऑस्ट्रेलिया की टीम की लिस्ट हमारे सामने, इसमें मैंने एस्ट्रोलॉजी और न्यूमेरोलॉजी यूज़ किया। अब हम चलते हैं न्यूजीलैंड की लिस्ट की तरफ। सेम वे में यहाँ पे भी मैंने एस्ट्रोलॉजी न्यूमेरोलॉजी का यूज़ किया है। तो यहाँ पे वेरी लकी में आते हैं सोफी डेविन जो कैप्टन भी है, सूजी बेट्स। इनके लकी में आते हैं एमिलिया कैर, ब्रुक
हेरिडे, जॉर्जिया पिल्मर और लिया ताहूहू। न्यूट्रल में आते हैं मैडी ग्रीन, इजाबेल गेस, जेस केयर, एडन कार्सन और फ्लोरा डेवनशायर। बिलो न्यूट्रल में दोनों टीम में कोई प्लेयर नहीं है। तो ये हमारे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लिस्ट है, जो मेरे पास प्रोबेबल लिस्ट है। उस हिसाब से अगर ऐसा कोई प्लेयर आता है जो नहीं मैंने पिक किया यहाँ पे, या अनफॉर्चुनेटली सारे स्क्वाड का करना मुश्किल होता है एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शंस, लेकिन ऐसे प्लेयर्स आते हैं तो आप टाइम फ्लो को देखिए। टाइम फ्लो के हिसाब से वो बैटिंग में आते हैं और सेकंड बैटिंग में आ रहे हैं, टॉप 4 में आ रहे हैं, आप उन्हें डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। ऑलराउंडर्स हैं, अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे, मुझे परफॉर्मेंस उनकी बढ़िया करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सेकंड लिस्ट में आपको देता हूँ यहाँ पे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। ये सिर्फ न्यूमरोलॉजी यूज़ की, कई सब्सक्राइबर्स को सिर्फ न्यूमरोलॉजी वाली लिस्ट चाहिए होती है, तो उनके लिए ये स्पेशल। यहाँ पे वेरी लकी में आते हैं जॉर्जिया वेरहम, बेथ मूनी और इजाबेल गेस। इसमें दोनों टीम के प्लेयर्स हैं, तो 2 ऑस्ट्रेलिया के वेरी लकी में, एक न्यूजीलैंड की तरफ से। लकी में आते हैं ऑस्ट्रेलिया की एलिजा हीली जो विकेट कीपर भी है, एलिजे पेरी, सूजी बेट्स न्यूजीलैंड की तरफ से, सोफी डिवाइन जो कैप्टन भी है न्यूजीलैंड की, एनाबेल सदरलैंड और फ्लोरा डेवनशायर। तो ये सारे वेरी लकी प्लेयर्स हैं, इन्हें डेफिनेटली आप पिक कीजिए टीम में, मुझे लगता है बढ़िया करते हुए दिखाई देंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी वेरी लकी प्लेयर्स को पिक कर सकते हैं आप, डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्लो। बैटिंग बॉलिंग दोनों यहाँ पे अच्छी होंगी। न्यूट्रल में आते हैं फीबी लिचफील्ड, एलाना किंग, डार्सी ब्राउन, एमिलिया केयर, ब्रुक हेरिडे और मैडी ग्रीन। ये जो प्लेयर्स हैं ये स्विच हिट एंड मिस वाली परफॉर्मेंस, जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक ठाक करते हुए दिखाई देंगे। मुझे लगता है इनको अगर टाइम फ्लो में आते हैं अच्छा कीजिए, अदरवाइज इन्हें आज आप अवॉइड कर सकते हैं। आपको अगर बहुत ही ज़रूरत हो तो कर सकते हैं, और जो रिस्की टीम्स बनाते हैं उनके लिए ये प्लेयर्स में से भी पिक कर सकते हैं, या इन्हें कैप्टन भी बना सकते हैं। ये हिट एंड मिस वाली परफॉर्मेंस देंगे, चल गए तो चल गए, नहीं तो ऐसे ही कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं होगी। और बिलो न्यूट्रल वाले तो अवॉइड किए जा सकते हैं न्यूमरोलॉजी वाइज है, तो एशली गार्डनर, तालिया मैकग्राथ, किम गार्थ, जॉर्जिया पिल्मर, जेस केयर और लिया ताहूहू। ये सिर्फ न्यूमरोलॉजी यहाँ पे इसकी आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों लिस्ट में। अगर कोई कॉमन है न्यूट्रल में जहाँ पे मैंने पहले बताया था, तो आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। अगर इसमें से ऐसे प्लेयर थे जो लकी थे एस्ट्रोलॉजी वाइज, यहाँ पे अनलकी में आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, उन्हें पिक करिए। टाइम फ्लो के हिसाब से ठीक ठाक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये रही हमारी लिस्ट एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी वाइज, मैंने सारे प्लेयर्स की। अब मैं आपको थोड़े ड्रीम 11 देता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले इजी टीम्स दूंगा, फिर रिस्की वाली दूंगा एंड में। तो सबसे पहली टीम में मैंने पिक की एलिजा हीली, यहाँ पे कैप्टन भी बनाया मैंने इन्हें, और उनके अलावा बेथ मूनी, सूजी बेट्स, फीबी लिचफील्ड, जॉर्जिया पिल्मर। तो ये सारे बैट्समैन और विकेट कीपर हमारे हो गए यहाँ पे। अब आते हैं ऑलराउंडर्स में, तो एलाना किंग, एमिलिया केयर और किम गार्थ, जो मुझे लग रहा है ऑलराउंडर्स में बढ़िया करेंगे। बॉलर्स में जॉर्जिया वेरहम, जेस केयर और एनाबेल सदरलैंड। तो यहाँ पे मैंने 7 प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पिक किए हैं, 4 न्यूजीलैंड की तरफ से। लेकिन आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, या आप 6 और 5 के रेशियो में ही पिक कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया से 6 या न्यूजीलैंड से 5, और या न्यूजीलैंड से 6 ऑस्ट्रेलिया से 5, डिपेंडिंग कौन सी टीम पहले बैट करने आ रही है। जो सेकंड बैट करने आ रही है उनकी तरफ तो मुझे लगता है मोस्ट लाइकली टॉप 4 या 5 आप पिक कीजिए बैट्समैन, वो मुझे लगता है बढ़िया करेंगे। यहाँ पे सेकंड टीम आपको देता हुआ चलता हूँ, एलिजा हीली, बेथ मूनी, सूजी बेट्स और एलिजा पेरी को मैंने एज बैट्समैन विकेट कीपर यहाँ पे पिक किया। ऑलराउंडर में एशली गार्डनर, एमिलिया केयर, ब्रुक हेरिडे, और बॉलर में तालिया मैकग्राथ, ली ताहूहू, जेस केयर और एलाना किंग। लकी, न्यूट्रल, वेरी लकी सब मिक्स किए हुए हैं यहाँ पे। टाइम फ्लो के हिसाब से मैंने यहाँ पे पिक किए। कैप्टन ने मैंने एलिजा हीली और वाइस कैप्टन ने एलिजे पेरी को पिक किया इस टीम में। मगर आप अपने हिसाब से वेरी लकी प्लेयर्स के जो भी लिस्ट है उनमें से पिक कर सकते हैं। साथ ही टाइम फ्लो को ध्यान रखें, जो सेकंड टीम बैट करने आ रही है उनके टॉप जो 3-4 है उनमें से आप पिक कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। फर्स्ट इनिंग्स के जो बॉलर्स है वो भी अच्छा आपको कमा के दे सकते हैं आज के लिए। सेकंड चीज़ यहाँ पे याद रखें कि मिक्स ऑफ ऑलराउंडर्स लीजिए जो मुझे लगता है अच्छा करेंगे। बॉलर्स में भी आप 3 या 4 के रेशियो में पिक कर सकते हैं। पहली टीम में मैंने 3 पिक किए थे, इसमें 4, तो आप उस हिसाब से आप पिक कर सकते हैं। और ये थर्ड टीम है मेरी जो थोड़ी सी रिस्की टीम है। यहाँ पे विकेट कीपर में एलिजा हीली और इजाबेल गेज मैंने पिक किए 2 विकेट कीपर्स। बैट्समैन में एलिजे पेरी, सूजी बेट्स और बेथ मूनी, सोफी डिवाइन, जॉर्जिया वेरहम और तालिया मैकग्राथ, ये 3 मैंने ऑलराउंडर्स में पिक किए। और बॉलर में एलाना किंग, ली ताहूहू और डार्सी ब्राउन। तो यहाँ पे देखिए मिक्स है दोनों टीम्स की तरफ से, 6 और 5 के रेशियो में मैंने यहाँ पिक किए हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन में एलिजे पेरी और एलिजा हीली को पिक किया, थोड़े सेफ है, लेकिन आप इनके हिसाब से इजाबेल गेज को भी पिक कर सकते हैं। और सूजी बेट्स हैं जो मुझे लगता है अच्छा करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बेथ मूनी है जो मुझे लग रहा है आज थोड़े से अच्छे पिक्स हो सकते हैं। तालिया मैकग्राथ, एलाना किंग, डार्सी ब्राउन, ये हो सकते हैं थोड़े से रिस्की पिक्स। तो ये ड्रीम 11 यहीं पे मैं ख़त्म करूँगा।
आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत विशेष कि आप अच्छी टीम बनाएं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपकी टीम कैसी रही। बट हम फिलहाल चलते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, जो हमारा टॉस और मैच विनर्स। यहाँ पे पहले चलते न्यूमरोलॉजी की ओर। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से टॉस के लिए मुझे न्यूजीलैंड के कैप्टन जो हैं डेविन, उनके नंबर्स अच्छे लग रहे हैं आज के लिए। उनकी कॉस्मिक एनर्जीज और उनकी एस्ट्रोलॉजिकली भी मुझे अलग से जो मैं प्लानिटरी पोजीशंस देखे वो भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। टॉस के टाइम पे स्पेशली मुझे लगता है उनके चांसेस बेटर है, वहाँ पे टॉस जीतने में कामयाब हो सकते हैं न्यूजीलैंड के कैप्टन। अब यहाँ पे टॉस के हिसाब से जो भी हो, न्यूमरोलॉजी ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है क्योंकि अक्टूबर 1 को मैच हो रहा है। साथ साथ ही यहाँ पे जो 1 नंबर है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू न्यूजीलैंड के लिए। दूसरी चीज़ ये कि जो मैच में प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके नंबर भी बहुत अच्छे हैं। वेरी लकी प्लेयर्स में लिस्ट जो आ रही है उसमें ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा बेटर आ रहा है एज़ कम्पेयर टू न्यूजीलैंड। और थर्ड चीज़ ये कि जो ओवरऑल फ्लो दिख रहा है उसमें न्यूजीलैंड कंपैरेटिवली थोड़ी सी नीचे दिखाई दे रही है, लेकिन मैच टक्कर का होगा। यहाँ पे न्यूमरोलॉजी वाइज के हिसाब से तो टॉस के लिए न्यूजीलैंड है, लेकिन मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया मेरे लिए। एस्ट्रोलॉजिकली जब बात करते हैं तो मैच में ये कि अगर यहाँ पे न्यूजीलैंड टॉस जीत के सेकंड बैटिंग लेगी या फर्स्ट बॉलिंग लेगी तो बहुत डैमेज कर सकती है ऑस्ट्रेलिया को, काफ़ी क्लोज मैच कर सकती है, मुकाबला काफ़ी कड़ा हो सकता है। यहाँ पे न्यूजीलैंड के नंबर्स ख़राब है लेकिन काफ़ी सपोर्ट है उनको सेकेंड इनिंग्स में, स्पेशली एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट पोजीशंस की। तो अगर फर्स्ट इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया बाय एनी चांस स्कोर कम बनाते हैं, 250-280 के रेंज में ही बना पाते हैं, तो सेकेंड इनिंग्स में काफ़ी ट्रबल कर सकते हैं। ड्यू भी आएगी, ड्यू से भी हेल्प मिलेगी। तो यही आज का मैच का फ्लो होगा, काफ़ी क्लोज होगा मैच। न्यूजीलैंड अपसेट भी कर सकती है, यहाँ पे चांसेस है कि वो जीत भी सकती है, स्पेशली कम टारगेट चेज करियो। फर्स्ट बैटिंग करने आती है न्यूजीलैंड तो फिर उनके पास थोड़ी फेवरेबिलिटी कम हो जाती है एस्ट्रोलॉजिकली वहाँ पे, अगर वो अनलेस कि वो 300 के ऊपर का स्कोर बनाते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं सेकेंड इनिंग में। अदरवाइज यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का ही पढ़ना मुझे न्यूमरोलॉजिकली भारी लग रहा है। तो ये रहे दोस्तों मेरे प्रेडिक्शंस। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रेडिक्शंस पसंद आते हैं। काफ़ी मैचेस चल रहे हैं पैरेलली जैसे मैंने बताया, तो सारे वीडियोस के लिए स्टे ट्यून रहिए। फिलहाल इस मैच में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।